हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में जो बिंदु होता है ना, उसके निर्देशांक निकालना हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना। इसमें हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक विभाजन और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बाह्य विभाजन। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। और फिर इससे जुड़े हम लोग दो फार्मूले पढ़ेंगे और इन्हीं फार्मूलों के ऊपर पूरी एक्सरसाइज आपकी लग जाएगी। ठीक है ना। निर्देशांक ज्यामिति का ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके पार्ट 1 पहले अच्छे से आप समझ सकते हैं। पार्ट 1 अच्छे से अगर आपको आएगा तो ही पार्ट 2 आपको अच्छे से समझ में आएगा, वरना फिर पार्ट 2 आपको आधा अधूरा समझ में आएगा। ठीक है बेटा। अगर आप 10th की मैथ की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप मैथ की और इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी फ्री में कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि देखिए ये ए से लेके बी तक एक रेखा खींची गई है। ठीक है ना। ए बी एक कोई रेखा है और इसके ऊपर यहाँ पे देखिए एक बिंदु है। क्या बिंदु है? पी। ठीक है ना। अब ये जो बिंदु P है वो इस प्रकार है कि बिंदु P की A से दूरी 2 है और बिंदु P की B से दूरी कितनी है? 3 है। ठीक है ना। इस बिंदु P की A से दूरी 2 है और इस बिंदु P की B से दूरी कितनी है? 3 है। अब देखिए इसको हमने ले दिया AP अनुपात PB, AP/PB। ठीक है ना। ये कितना है? देखिए ये कितना है? 2 है, ये कितना है? 3 है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका 2:3। ठीक है ना। अच्छा, इसको हम लोग आंतरिक विभाजन क्यों करते हैं, इंटरनली डिवाइड क्यों करते हैं? देखिए क्योंकि बिंदु P जो है ना वो रेखाखंड AB को अंदर से तोड़ रहा है। देखिए जैसे मान लीजिए ये था हमारा AB। अच्छा, इस पे कोई बिंदु नहीं है तो क्या AB के क्या कोई दो टुकड़े नहीं, AB केवल एक सिंगल पीस है। ठीक है ना। जैसे ही हमने इसके ऊपर हमने एक बिंदु यहां लगा दिया, बिंदु P। अब इस बिंदु P ने किया क्या? इस पूरी रेखा को दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहला भाग क्या है? AP, दूसरा भाग क्या है? PB या BP। ठीक है बेटा, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंटरनली डिवाइड। अगला हमारा आता क्या? बाह्यता विभाजन। अब ये क्या है? देखिए ध्यान से, रेखा जो है हमारी है वो A से B तक की रेखा है हमारी। ठीक है ना। इस बार जो बिंदु P है वो रेखा के ऊपर नहीं है, रेखा के बाहर स्थित है। ठीक है ना। अब जब ये रेखा के बाहर स्थित, अच्छा मान लीजिए ये जो बिंदु बाहर है वो बिंदु B से कितनी दूरी पर है? 2 की दूरी पर है। तो A से B की दूरी 5 है, B से P की दूरी कितनी है? 2 है। तो ये A से लेके P तक की कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 5 + 2 कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। और BP कितना है? 2 है। ठीक है ना। अब अगर हम लोग अनुपात निकालेंगे तो क्या AP अनुपात BP, ये कितना हो गया? देखिए 7:2। ठीक बेटा। अब चूंकि ये रेखा के ऊपर नहीं है इसलिए इसका हमने क्या नाम दे दिया? बाह्यता नाम दे दिया। और इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नली डिवाइड। ठीक है ना। ये रेखा के अंदर ना होकर रेखा के बाहर है, रेखा के ऊपर ना होकर रेखा के बाहर स्थित। ठीक है बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ फॉर्मूला निकल के आता है। फॉर्मूला क्या कह रहा है? कह रहा है बिंदु x1, y1 और बिंदु x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं। ठीक है ना। फिर इसको समझाते से पहले थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए ध्यान से, सपोज करिए ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना। और इसके इस कोने पे एक बिंदु है, मान लीजिए ये वाला बिंदु है x1, y1 और इसके इस कोने पे भी एक बिंदु है। इस बिंदु का नाम कितना है? x2, y2। ठीक बेटा। और मान लेते हैं हम लोग, चलिए कि इसके ऊपर कोई एक बिंदु है। चलिए बिंदु हमने मान लिया यही है, P ही मान लेते हैं फिलहाल। ये बिंदु क्या है? P। इस प्रकार है कि ये जो A है, चलिए इसको A और B नाम दे देते हैं। A से P की दूरी कितनी है? ये दूरी है आपकी m1 और P से B की दूरी कितनी? ये दूरी होगी आपकी m2। ठीक है ना। तो हमसे कह रहा है भैया ये जो बिंदु P है ना, इस बिंदु के आप क्या पता लगाइए हमको, इस बिंदु का आप हमको बताइए निर्देशांक कितने हैं। मतलब इस बिंदु P का हमको x भी जानना है और हमको क्या जानना है? y जानना है। ठीक है ना। तो इस बिंदु P के निर्देशांक कैसे हम लोग याद करते हैं? देखिए ध्यान से, बिंदु P के निर्देशांक क्या आता है? ये वाला जो यहां से यहां तक का दूरी ये हमारा x का मान बताता है और ये जो यहां से यहां तक का दूरी ये हमारा क्या है? y का। आप बीच में देखेंगे ध्यान से, बीच में कॉमा भी लगा हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल आता है? x बराबर, देखिए ध्यान से, ये वाला x बराबर क्या होता है? देखिए m1 x2, m1 का मल्टीप्लाई कराएंगे किसमें? x2 में। ये क्या इधर से हो जाएगा? m1 x2, फिर हो जाएगा हमारा प्लस। देखिए अब m2 x1 क्या हो जाएगा? m2 x1, m1 x2 प्लस का m2 x1 बटे m1 प्लस m2 बटे क्या हो जाएगा बेटा? ये m1 प्लस m2। ठीक है ना। ये लगा देंगे तो हमको x का मान मिल जाएगा। ऐसे सेम हम लोग y का मान निकालेंगे। देखिए ध्यान से, y कैसे निकालेंगे? तो ये निकालेंगे y m1 y2 प्लस का फिर क्या लगाएंगे? m2 y1 प्लस का m2 y1 बटे ये क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। ठीक है ना। ऐसे निकालेंगे तो x का मान, ऐसे निकालेंगे तो y का मान, और जब हमको बिंदु बताना होगा तो जो भी x और y का मान मिलेगा हम लोग उसको x, y करके लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? विभाजन बिंदु के निर्देशांक। ठीक है बेटा। अच्छा, इसको जो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं इसको कई बार ये भी कहा जाता है आंतरिक विभाजन सूत्र।
क्या कहते हैं इसको, विभाजन सूत्र, और कहीं कहीं इसका ये भी नाम लिखा जाता है आंतरिक विभाजन सूत्र, है ना। वो जो बाह्य वाला है, बाह्य वाले में कुछ नहीं होता, अगर बाह्य डिवाइड कर रहा है तो बस यहाँ पे माइनस हो जाता है बस। ठीक बेटा, ये हो गया हमारा विभाजन सूत्र क्या होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको। जब सवालों को लगाएंगे तो ये चीज़ आपको और धीमे धीमे क्लियर होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, इसको क्लियर करके देखिए। अगला क्या कर रहा है कि अगर ये जो विभाजन बिंदु क्या कर रहा है, देखिए x1 y1 और x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड के इस बारे में तो कह रहा है मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। कह रहा है कि अगर ये जो रेखा थी, अगर विभाजन बिंदु इसके एकदम बीच में हो, कि कहाँ है, इसके एकदम बीच में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी भी आपका क्या रहेगा x1 y1, ये क्या रहेगा हमारा अभी भी x2 y2, ठीक है ना। अच्छा, P के हमको ज्ञात करना है, ये मान लीजिए कितना है अब हमारा x, y, ठीक है ना। अब अगर ये विभाजन बिंदु बीच में है एकदम, अगर P एकदम बीच में है तो जितनी दूरी A से P की है उतनी ही दूरी P से B की है, समझिए इसको, जितनी A से P की दूरी है उतनी ही P की B से, ठीक है ना। तो हम क्या मान लेंगे, देखिए जितनी दूरी ये, जितनी मान लीजिए A से P की 1 है तो इसकी दूरी कितनी है, P से भी B की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, आप हमसे ये भी कह सकते हैं भैया हम 1 ना मान के हम कुछ और मान लें, तो आप कुछ और भी मान सकते हैं, अभी हम उससे भी आपको प्रूव करके दिखा देंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, जैसे अगर हम यहाँ निकालें x बराबर, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, x बराबर क्या था, देखिए m1 x2, ठीक है ना, देखिए ध्यान से, ये हमारा m1 है, ये हमारा क्या है m2, ठीक है ना। तो फॉर्मूला कहता है m1 x2, ठीक है, देखिए ध्यान से ना, m1 x2, m1 का मान कितना है 1 इंटू x2, तो ये कितना हो जाएगा x2 प्लस क्या होता है m2 x1, m2 कितना है यहाँ पे 1 और ये कितना है हमारा x1, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू x1 बट क्या रहेगा m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हमारा देखिए आ गया x का कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। देखिए ये हमारा क्या आ गया x का आ गया। सेम ऐसे y का निकालेंगे, देखिए y का कैसे निकालेंगे, y का बराबर क्या होता है m1 y2, तो m1 कितना, m1 है 1, तो 1 इंटू y2 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y2, फिर जगह m2 y1, m2 कितना है 1, 1 इंटू y1 कितना हो जाएगा अगेन 1, फिर m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और ध्यान से देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है y का, ठीक है ना, और बीच में क्या है कॉमा लगा है, ठीक है बेटा। तो ये ऐसे मारा जाएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है ना। तो मध्य बिंदु के जब भी वो हमसे क्या कहेगा निर्देशांक ज्ञात करो, तो हम लोग क्या करेंगे x वाले जोड़ के आधा कर दो, x का मिल जाएगा, y वाले जोड़ के आधा कर दो, हमको किसका मिल जाएगा, y का मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम लोग इसको 1 1 ना माने, चलिए देखिए, अगर हमने कहा अगर मैं इसको 1 ना मानता हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ठीक है। अच्छा, 1 ना मान के तो हमको कुछ और मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको हम लोग मान लेते हैं कि जितनी, चलिए अगर ये a से p की दूरी हमारी कितनी है, m1 m2 ना मान के चलिए हम लोग मान लेते हैं, ये हमने मान चलिए स्मॉल a, कि जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की है उतनी ही दूरी स्मॉल a यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है ना, ये तो हमने मान लिया। अब देखिए फॉर्मूला सब यही लगेगा, ठीक है ना, फॉर्मूला सब ये लगेगा, बस देखिए चेंज क्या होगा, देखिए जब हम लोग x निकालने जाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा m1 x2, तो m1 का मान कितना a इंटू x2, तो इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा a इंटू x2, फिर m2 x1, m2 फिर से कितना a, x1 कितना a, तो ये कितना रहेगा हमारा a इंटू x1 कितना हो जाएगा a x1। अच्छा, जो ये बटे 2 है, अब ये बटे 2 की जगह हमारा क्या होता है, बटे 2 की जगह हमारा क्या निकल जाता है, ये देखिए यहाँ m1 प्लस m2, m1 और m2 जोड़ देंगे तो a और a कितना हो जाएगा हमारा a प्लस a, यानी कि हम चाहे तो इसकी जगह सीधे क्या लिख दें, a और a 2a लिख दें, कितना लिख दें यहाँ पे 2a, ठीक है। सेम देखिए जब लगाएंगे m1 y2, तो m1 का मान हमने कितना मान लिया a, तो भैया यहाँ भी आ जाएगा हमारा क्या a, और y1 के साथ भी गुणा किसका हो जाएगा हमारा a का, और नीचे भी कितना हो जाएगा हमारा 2a। अब ऊपर से a कॉमन ले लेंगे, नीचे से a कॉमन ले लेंगे, a से 1 कट जाएगा, सेम यहाँ से a से 1 कट जाएगा, अगेन हमारा क्या मिल जाएगा वही y1 प्लस y2 अपॉन 2 और x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक बेटा। तो आप चाहे कुछ भी मानिए, वैल्यू हमेशा आपको फॉर्मूला हमको देखने को हमेशा यही मिलेगा, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं सवालों को लगाते हैं, आपको फॉर्मूला तब और अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। देखिए सवाल क्या कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ये और ये के बीच की दूरी को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा काम क्या है, एक रेखा खींचना, ठीक है ना। देखिए आप चाहो तो रेखा आप कॉपी में भी खींच के दिखा सकते हो, आप चाहो तो कॉपी में खींच के मत दिखाना, ठीक है ना। तो ये हमने खींच दी एक रेखा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये बिंदु क्या है 2,3, ठीक है ना। तो हम लोग चलिए इसका नाम देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे है 2,-3 और मान लीजिए -4,6 कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर है -4,6। कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी, तो भैया बीच की दूरी तो हमारी यही हुई यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी बीच की दूरी को 1:2 के अनुपात में कोई बिंदु बांट रहा है, ठीक है ना। तो चलिए हमने नाम दे दिया ये कोई बिंदु क्या है हमारा P, ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी हमारी 2 हो गई, ठीक है ना। हमें इसी के निर्देशांक बताने, ठीक है ना। तो हमने मान लिया इसका जो निर्देशांक वो क्या है x, y। अच्छा, इसका भी नामकरण कर दिया, मान लीजिए बिंदु A है, ये बिंदु, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमने चित्र बनाया है हमें इसी को लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे कि माना
बिंदु P ब्रैकेट में कितना है x कॉमा वाई, माना बिंदु P x कॉमा वाई बिंदुओं, देखिए मैं पहला सवाल मैं आपको डिटेल में करके दिखा दूँ कि आपको भाषा क्या लिखनी है। बिंदुओं ए का मान हमने कितना माना है, तो 2 कामा माइनस का 3, और बी का मान हमने कितना माना है यहाँ से माइनस का 4 कामा 6 के बीच की दूरी को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। आप चाहो तो आप पूरा भी लिख सकते हो कि अंतः विभाजित करता है। ठीक बेटा, तो ये काम हमने सबसे पहले हमने काम क्या किया, हमने ये मान लिया कि माना बिंदु ये है, इन दोनों को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे यहाँ से x का मान। ठीक है ना, x का मान देखिए कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए। लेकिन यहाँ से x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस का m2x1 बटे m1 प्लस का m2। ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे तो m1 का मान देखिए, ये होता है हमारा m1, ये क्या हमारा m2। ठीक है ना। तो m1x2, तो m1 हमारा कितना 1 और x2 क्या है माइनस का 4, तो 1 इंटू माइनस का 4, तो 1 इंटू माइनस का 4 प्लस का देखिए m2 कितना हमारा यहाँ पे 2, फिर m2x1, x1 कितना यहाँ पे 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 और बट्टे कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा माइनस का 4, इधर प्लस का 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4/3, तो 4 में से 4 जाएगा 0, 0/3 यानी कितना आ गया हमारा 0। x का मान कितना आ गया 0 आ गया, बहुत बढ़िया। देखिए y का मान हम लोग यहाँ लिखेंगे, y बराबर क्या होता है m1y2 प्लस का m2y1 बट्टे क्या होगा बेटा यहाँ पे m1 प्लस m2। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे m1 कितना है, m1 हमारे पास है 1। ठीक है ना। तो 1 इंटू y2 कितना, y2 हमारे पास है 6 प्लस का m2 कितना हमारे पास है 2, y1 कितना हमारे पास माइनस का 3। ठीक है ना। बटे कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। ठीक बेटा, अगेन हमारा देखिए कितना हो जाएगा ये 6 और माइनस 6, 6 माइनस 6/3 यानी कितना हो गया हमारा ये 0। ठीक है ना। 6 और ये माइनस 6 कितना हो गया 0। इसका मतलब क्या आ गया, यानी हमारा जो बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे, यहाँ लिख देंगे अतः करके, अतः x कॉमा वाई, x का मान आपने कितना निकाला, आपने निकाला यहाँ 0 और y का मान भी कितना है 0, अतः 0,0 दिए गए बिंदु को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ठीक बेटा, ये आपको करना है डिटेल में लैंग्वेज लिख के, मैं बार बार लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, मैंने आपको प्रॉपर लैंग्वेज एक सवाल में लिख के दिखा दिया। ठीक है ना। देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है, अगला हमसे कह रहा है कि ये कोई बिंदु है 24/11 वाई, ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए अभी तक सवाल क्या था, अभी तक सवाल ये था हमको कि ये हमको ये देखिए ये अनुपात दे रहा था। ठीक है ना, ये अनुपात हमको गिवन था और हमको इसके निर्देशांक बताने रहते थे। अब इस सवाल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमको इस बिंदु के निर्देशांक तो पता है, हमको इस बार क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम अगेन वही हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना। तो चलिए फिगर बनाते हैं। क्या करा, देखिए बिंदुओं P 2 कामा माइनस का 2। ठीक है ना। तो इसके कोने पे हम लोग यहाँ से दे देंगे बिंदु P ब्रैकेट में 2 कामा माइनस का 2, इसके ब्रैकेट में क्या दे देंगे बिंदु Q, इसको दे देंगे 3,7। ठीक है ना। अच्छा, इसको मिलाने रेखाखंड को किस अनुपात में, अच्छा ये कोई बिंदु होगा, तो चलिए हमने मान लिया ये बिंदु हमारा यहाँ है, इसको चलिए हमने नामकरण कर दिया बिंदु M, और M के निर्देशांक हमको पता है कितना 24/11 कॉमा लगा के y। ठीक है ना। अच्छा, किस अनुपात में विभाजित करता है, तो सबसे पहला हमारा काम है कि जब अनुपात ज्ञात करना हो हम अनुपात मान लेंगे। ठीक है ना। तो अनुपात क्या मानेंगे, जो हमको फॉर्मूला याद है कि m1 और m2। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से मान लेंगे क्या कि हमने माना भैया कि m1 दूरी इतनी है और ये यार यहाँ से दूरी यहाँ तक कितनी है, ये m2 है। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे, भाषा क्या लिखेंगे, माना बिंदु m 24/11, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 24/11 कॉमा y बिंदुओं P तथा Q को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। सबसे पहले हम लोग ये मान लेंगे। ठीक है ना। अब जैसे ही हम लोग मान लेंगे तो अब आपको एक चीज ध्यान करना, हमको यहाँ से m1 और m2 का मान चाहिए। ठीक है ना। अब मान कैसे निकालेंगे, पहले थोड़ा सा आप इसको जरा सा ध्यान से देख लीजिए, देखिए ध्यान से यहाँ पे x का मान हमको पता है 24/11, लेकिन क्या हमको y का मान पता है, y का मान पता नहीं है। ठीक है ना। तो जिसका मान पता नहीं है हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे।
ठीक है ना। y का पता नहीं तो हम लोग y का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ हमें x का पता है तो हम x का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी सवाल में हमको x का मान ना पता होता, y का मान पता होता तो हम लोग वहाँ पे y का इस्तेमाल करते, ठीक है ना। अब इस्तेमाल कैसे करेंगे ये देखिए ध्यान से। अब हम लोग सीधे क्या लिख देंगे 24/11। देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x बराबर करके होता है, तो यहाँ हमको x का मान पता कितना 24/11, तो हमने सीधे लिया 24/11। क्या होता है फॉर्मूला m1 x2, तो m1 का हमारा कितना है, m1 है इंटू देखिए x2 कितना है 3, तो हो जाएगा कितना इंटू 3 प्लस का m2, तो m2 भी हमारा कितना है, m2 हमारा m2 है, ठीक है ना, इंटू कितना हो जाएगा m2 बाद प्लस m2 इंटू x1, तो x1 कितना हमारा 2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है ना, बटे कितना रहेगा इधर, बटे इधर रहेगा हमारा m1 प्लस m2, ठीक है ना। अब इसी को हल करना है बस हमें। देखिए m1 प्लस m2 को उठा के हम इधर भेजेंगे, इसको उठा के इधर भेजेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 24m1 प्लस का 24m2, ठीक है ना। इधर 11 को उठा के भेजेंगे तो ये 3m1, 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा ये, तो 33m1, ये 2m2, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 22m2। अब m1 वाले एक साइड, m2 वाले एक साइड, ठीक है ना। तो देखिए m1 को इधर उठा के भेज दिए तो 33 में से 24 जाए कितना बच जाएगा 9m1, ठीक है ना। अब इधर कितना है 24m2 इधर है, 22m2 इधर, इसको इधर उठा के इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2m2, ठीक है ना। अब m2 को इधर भेजिए और 9 को इधर भेजिए, तो इधर भेजिए कितना हो जाएगा m1 बटे m2 कितना हो जाएगा 2/9, ठीक है ना। अब ये m1 बटे m2 का नहीं, m1 का मान 2 हो गया और m2 का मान कितना हो गया 9, ठीक है ना। अतः करके हम लोग जवाब देंगे क्या, अतः करके जवाब देंगे, अतः बिंदु m दिए गए रेखाखंड को 2:9 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसी में आपको एक सवाल दे रहा क्या करे, साथ ही y का मान बताइए, ठीक है ना। अब हमको इस y का मान बताना, तो y का मान कैसे बताएंगे, देखिए जो हमारा फॉर्मूला होता है y बराबर, फॉर्मूला क्या होता है m1/2, तो अब m1 का मान हमने निकाले, कितना निकाल लिए, देखिए m1 का मान 2 है और m2 का मान 9 है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है m1/2, m1 कितना निकाले हमने 2 इंटू y2 कितना, देखिए यहाँ से y2 कितना हमको दिख रहा है यहाँ से 7 प्लस m2 कितना हमने फाइंड आउट किया, यहाँ से हमने m2 फाइंड आउट किया 9 इंटू m2 के बाद कितना आएगा y1 कितना हो जाएगा ये माइनस का, बट कितना रहेगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 9 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, देखिए 9 प्लस 2। आप देखेंगे तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, 9 में से 2 जाएगा, सॉरी 9 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 18 बटे 9 2 11, ठीक है ना। इसको हल कर लेंगे तो y का मान कितना, 14 में से हटा जाएगा माइनस का 4 बटे 11, ये हमारा क्या होगा y का, ठीक है ना। तो देखा आपने पहले सवाल में हमसे क्या पूछा था, पहले सवाल में हमसे पूछा कि भैया इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक बताओ, तो दूसरे सवाल में हमसे क्या बोले, उसने हमको विभाजन बिंदु के निर्देशांक दे दिए, कह रहा है हमसे अनुपात का बताओ कि कितने अनुपात में विभाजित किया, ठीक है ना। इतने सवाल है, आसान है। अब देखिए क्या कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें ये बिंदु है और ये बिंदु है को इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। अब देखिए बहुत अच्छे, देखिए हमको यहाँ पर दो चीजें फाइंड आउट करनी है, पहले हमको ज्ञात करना अनुपात, क्या ज्ञात करना है अनुपात, फिर कह रहा है इस विभाजन बिंदु की जो भी विभाजन बिंदु रहेगा उसके निर्देशांक भी बताने होंगे। तो सबसे पहले आप समझिए इस चीज को, देखिए कह रहा है ये दोनों रेखाएं, ठीक है ना। तो अब देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, फिगर बनाते हैं हम लोग। फिगर में क्या है, देखिए एक सिंपल सा हम लोग क्या बनाते हैं यहाँ पे, चलिए रेखा बनाते हैं, ये हमने ड्रॉ कर ली रेखा, ठीक है ना। अब चलिए इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं, देखिए इसका हमने नामकरण कर दिया, 1 माइनस का 5, ठीक है ना। ये क्या है 1 माइनस का 5, ये क्या है बिंदु बी का नाम क्या है माइनस का 4,5, माइनस का 4,5, ठीक है ना। कह रहा है इसको मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित हो रहा है, ठीक है ना। कहने मतलब कि यानी इसके ऊपर कहीं ना कहीं से x अक्ष जा रहा है, क्या जा रहा है x अक्ष, ये रेखा सिंपल रेखा नहीं, कौन सी रेखा है x अक्ष, ठीक है ना। तो हमको बस ये पता चल जाए कि जो ये वाला बिंदु है, ये बिंदु माने क्या। तो अब आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि x अक्ष पे अगर कोई बिंदु होता है तो वो किस रूप का होता है, x, 0 के रूप का होता है, ठीक है ना। हमने आपको पार्ट फर्स्ट में बहुत अच्छे से समझाया था कि x अक्ष पे जो बिंदु होता है वो किस रूप का होता है, हमेशा वो हमेशा होता है x, 0 के रूप का होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा काम यही करना कि माना बिंदु, ठीक है ना। तो चलिए मान लीजिए माना बिंदु क्या है, इसको चलिए हम नामकरण दे दीजिए, p दे दीजिए, ठीक है ना। तो माना बिंदु p ब्रैकेट में x, 0, ठीक है ना। फिर लिख देंगे हम लोग बिंदुओं a 1, -5 और बिंदु b -4, 5
को विभाजित करता है, ठीक है ना। यानी क्या हो गया, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को ये वाला बिंदु हमारा क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। x, 0 क्यों माना है, क्योंकि ये जो बिंदु है वो किसके ऊपर स्थित है, x अक्ष के ऊपर स्थित, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमसे कह रहा है अनुपात बताइए, तो अनुपात बताना, इससे जस्ट पहले जो भी हमने सवाल किया था, हमने आपको क्या कहा था कि जिसका निर्देशांक हमको पता होगा हम लोग उसी के बराबर लगाएंगे, ठीक है ना। इससे जस्ट पहले सवाल में देखिए ध्यान से, हमको यहाँ y का मान पता नहीं था, तो हमने यहाँ x वाला लगा के तब हमने m1 m2 का मान बताया। यहाँ हमको देखिए ध्यान से x वाला मान पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, y वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो y वाला फॉर्मूला देखिए होता है सबसे अच्छा। एक काम और भी करेंगे कि माना ये m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। हमको अनुपात याद करना है ना, तो माना ये और इसको m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित, तो चलिए इसको मान लीजिए ये भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ये m1 है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हमारा m2 है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग मान लेंगे, हमको यहाँ पे क्या पता है, y वाला वैल्यू हमको पता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लगाएंगे y बराबर, क्या लगाएंगे यहाँ से y बराबर, तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, m1 y2, m1 y2, तो m1 कितना, m1 तो m1 ही है, इंटू y2 कितना हमको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है हमको 5, ठीक है ना। तो ये हमको दिख गया कितना 5, फिर प्लस का m2, अच्छा y1 कितना दिख रहा है हमको, y1 दिख रहा है माइनस का 5, यहाँ लगा देंगे कितना माइनस का 5, बटे कितना कर देंगे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, इसको हल करेंगे, देखिए बराबर में 0 है, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, पूरा क्या हो जाएगा 0, इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा हमारे पास 5 टाइम्स m1 माइनस का 5 टाइम्स m2 बराबर कितना हो गया, ये 0, ठीक है ना। अब क्या कर देंगे, देखिए इसको उठा के उधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5m1 इज इक्वल टू 5m2, 5 दोनों तरफ से कट जाएगा, आ जाएगा m1 बराबर किसके, m2 के, मतलब आ गया क्या, m1 बटे m2 बराबर 1/1, ठीक है ना। क्या सिद्ध हो गया, यानी ये दोनों अनुपात हमारा कितना है, ये दोनों का अनुपात हमारा 1:1 आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब हमसे पूछ कर इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए, ठीक है ना। कैसे ज्ञात करेंगे इसके निर्देशांक, तो यानी हमको x का भी मान चाहिए ही चाहिए, तो कैसे लगा, सीधे लगा दिए x बराबर m1, अब m1 का मान कितना निकाला हमने 1, तो m1 इंटू x2, ठीक है ना। अब x2 देखिए कितना था, माइनस का 4, तो यहाँ लगा देंगे कितना माइनस का 4, प्लस का m2 भी अभी हमने निकाला कितना 1, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 1, m2 के बाद x1 कितना हमारे पास यहाँ पे 1, बट क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, यानी कहने मतलब 1 प्लस 1, तो -4 इंटू 1 माइनस का 4, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा प्लस का 1, बट कितना हो जाएगा 1 और 1 2, -4 में से 1 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा -3/2, ठीक है ना। अब हमसे विभाजन बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं, अतः हम लोग देंगे क्या, अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक देखो x, 0 है, तो x का मान हमने कितना निकाला, -3/2, कॉमा क्या था 0, तो कॉमा लगा 0 होगा, ठीक बेटा। ये सवाल तो आसान है। अगला देखिए क्या करा हमसे, अगला कह रहा है बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए, ठीक है ना। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट, होता है x1 प्लस x2/2, ये होता है कॉमा लगा के y1 प्लस y2/2, ठीक है ना। ये हमारा होता है किसका, मध्य बिंदु का निर्देशांक। अगर देखिए ये सवाल ज़्यादा बड़े में आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो सकता है कि आपसे MCQ में पूछ ले, या हो सकता है कि आपसे 2 नंबर में पूछ ले, ठीक है ना। तो जब आपसे 2 नंबर में पूछेगा तो आप यहाँ पे वैल्यू मान भी सकते हो, ठीक है ना। क्या कि माना x1, अच्छा x1 का मान कितना है 4, ये y1 का मान कितना है, y1 का मान हमारे पास -3, x2 का मान कितना है 8, और y2 का मान कितना है, y2 का मान हमारे पास कितना है 5, ठीक है ना। ये हमने मान लिया, जिसे हम लोग मान लेंगे, अब हम लोग क्या लगा दें सीधे, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के, अब आप चाहो तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आप अलग से x निकालो, अलग से y निकालो, फिर x, y लिख के उनको बताओ, या आप इकट्ठे लगा दो, इधर x लगा दो, इकट्ठे क्या लगा दो, y लगा दो, ठीक है ना। तो इकट्ठे कैसे लगाएंगे, देखिए ध्यान से, x1 प्लस x2, देखिए ध्यान से, x1 कितना है 4 और x2 कितना 8, कितना, तो यहाँ हम लिख देंगे 4 प्लस का 8/2, तो कॉमा लगा के फिर क्या है y1 प्लस y2/2, y1 कितना हमारे पास, y1 हमारे पास -3, y2 कितना है 5 बटे कितना हो जाएगा 2, 8 4 12/2 यानी 6 आ जाएगा, 5 में 3 जाएगा 2/2 यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी कितना आ गया हमारा 6,1, ठीक बेटा, डायरेक्ट हो गया। अगला क्या हमसे कह रहा है रेखाखंड का एक अंत बिंदु, तो जब भी वो कहेगा रेखाखंड का अंत बिंदु मतलब होता है हमारा आखिरी वाला बिंदु, ठीक है ना। तो एक रेखा खींच लीजिए आप अच्छे से, कह रहा है इस रेखा का एक अंत बिंदु, तो मान लो ये वाला अंत बिंदु आपको गिवन है, ठीक है ना। तो जब ये वाला गिवन है तो इसको हमने मान लिया कितना दिया है, ये 13,19, ठीक 13,19। कह रहा है यदि इसका मध्य बिंदु, तो यानी इसका कहने का मध्य बिंदु, ठीक है। देखो ये पूरी रेखा कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, बट इसका मध्य बिंदु कितना है, वो हमसे कह रहा है -9,30 है इसका मध्य बिंदु। कह रहा है दूसरा अंत बिंदु ज्ञात करो, यानी इसका मान ज्ञात करो, ठीक है ना। तो हम मान लेंगे, देखिए सबसे पहले से मान लेंगे कि माना दूसरा अंत बिंदु कितना है, तो आप मान लीजिए यहाँ से x, y मान लीजिए, ठीक है ना। x, y नहीं मान पाए तो आप x1, y1 कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक होता क्या, देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी ये बराबर, देखिए ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, ठीक है ना। मध्य बिंदु निर्देशांक तो यानी ये बराबर x1 प्लस x2/2,
ये बराबर y1 प्लस y2 बाई 2, तो ये बराबर यानी कितना हमने यहाँ लगा देंगे, देखिए ध्यान से, x1 कितना हमारे पास 13 प्लस x2 कितना हमारे पास x, तो 13 प्लस x बाई 2 बराबर क्या होता है ये मतलब माइनस का 9, ठीक है ना। इसको हम लोग हल करेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा हमारा 13 प्लस का x, इसको भेज देंगे बराबर का माइनस का 18, ठीक है ना। 13 को हम लोग उठा के इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर 18 3 21 और 31, यानी x का मान कितना आ गया हमारा, ठीक है ना। अगर हम क्या कर देंगे y1 प्लस y2 बाई 2, तो y1 हमारे पास कितना, देखिए 19, कितना है y1 19 प्लस y2 कितना हमारे पास y बटे कितना हो जाए, सॉरी हाँ 19 प्लस y बटे ये कितना हमारे पास 30, ठीक है ना। अच्छा बराबर में कितना होता है, तो बराबर देखिए हमको कितना पता है, बराबर में 19 प्लस y बटे 2, बटे कितना रहेगा यहाँ पे 2 रहेगा, क्यों बटे 2 ही रहता है ना। बराबर में कितना हमको ये गिवन है, बराबर हमको गिवन है 30, ठीक है ना। क्या कर देंगे, इस 2 को इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा ये 19 प्लस का y बराबर 60, 19 को इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा y बराबर 41 9 50 और कितना हो जाएगा 60, यानी y का मान कितना आ गया 41, ठीक है ना। यानी हमें क्या आ गया दूसरा अंत बिंदु, देखिए ये x का मान हमने आपको समझाने के लिए लगाया था, ये लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो y का मान कितना आ गया 41, यानी ये जो निकल के आया हमको ये वाली दूरी, ठीक है ना। ये कितना हमको मिल गया माइनस का 31,41, आप यहाँ पे जवाब दे देंगे क्या, दूसरा अंत बिंदु माइनस का 31,41 होगा, ठीक है ना। यही सेम हमारा अगला है, देखिए सेम है, बस भाषा चेंज है। क्या कह रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक याद कीजिए जहां ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है। अब देखिए ध्यान से, जब वृत्त का, अब अगर आपने थोड़ा बहुत वृत्त पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए अगर मान लीजिए चलिए ये हमने मान लिया ये हमारा वृत्त का क्या है, व्यास है, ठीक है ना। तो जब वृत्त का व्यास है तो वृत्त के इधर दो सिरे होंगे, एक सिरा इधर होगा एक सिरा इधर होगा, और इसके एकदम मध्य में हमारा क्या होगा, केंद्र होगा। व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है, हमारा केंद्र होता है। तो कह रहा बिंदु ए के निर्देशांक, तो ये मान लीजिए ए है, ये हमारा बी है, और केंद्र में हमेशा क्या होता है हमारा ओ होता है, ठीक है ना। कह रहा केंद्र कितना दिया यहाँ से 2, माइनस का 3, और बी कितना हमको गिवन यहाँ से 1,4, ठीक बेटा। हमको कह रहा है ए के कोऑर्डिनेट बताया, तो हम मान लेंगे ए के कोऑर्डिनेट कितना हमारा x, y मान लिया। अब इसलिए हम क्या कर देंगे x1 प्लस x2 बाई 2, तो x कितना है, x तो हमारा x है, x2 कितना दिया हमको दिख रहा है, x2 हमको दिख रहा है 1, तो x प्लस 1 बटे 2 बराबर क्या होता है इसका x निर्देशांक, तो इसका x कितना दिया है 2, हल कर लेंगे कितना हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 4, x का मान कितना आ जाएगा 3, ठीक है ना। फिर हम क्या निकालेंगे ऐसे ही, देखिए y1 प्लस y2 यानी y कितना है, तो y1 हमारा y2 कितना हमारे पास 4 बटे 2 बराबर कितना है, देखिए बराबर में आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है ना। इसको हल कर लेंगे तो y प्लस का 4 बराबर माइनस का 6, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा y बराबर -6 -4 यानी माइनस का 10, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया x का मान, ये हमारा आ गया क्या y का मान। अतः करके हम लोग कर देंगे, अतः बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3 माइनस का 10, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक बेटा। ठीक है, अगला हमसे क्या कह रहा है, कह रहा बिंदुओं -8, 13 तथा x, 7 से खींचे जाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु कितना है 4, 10, तो x का मान बताइए। कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले हमको यहाँ से फिर से क्या करना है, एक रेखा ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। तो एक रेखा, देखिए रेखा हम बार बार क्यों ड्रॉ करते हैं, रेखा से आपको समझना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, इन दोनों बिंदुओं से, तो पहले बिंदुओं का नाम दीजिए, इसका नाम है -8, 13 और इसका नाम हो गया आपका x, 7। कह रहा है इसका मध्य बिंदु, तो भैया मध्य बिंदु यहाँ कहीं होगा, तो नाम दे दीजिए, इस मध्य बिंदु का नाम कितना दे दीजिए, चलिए 4, 10। कह रहा है x का मान बताओ, तो हमें इस x का मान बताएं, तो हम लोग क्या करेंगे केवल x वाले निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखो होता क्या फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, कि x1 प्लस x2 बाई 2, x1 यहाँ पे कितना है हमारा है -8 प्लस x2 कितना है, x2 हमारा कितना x है, ये कितना हो जाएगा x बाई 2 बराबर में क्या होता है इसका निर्देशांक x वाला, कितना हो जाएगा बराबर में 4, 2 को इधर भेज देंगे कितना हो जाएगा -8 प्लस का x बराबर 8, ठीक है ना। इस -8 को इधर भेज देंगे कैसा हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा x बराबर 16, हमारा x का मान आ गया। देखिए फॉर्मूला आपका एक ही, फॉर्मूला आपका क्या है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। इसी मध्य बिंदु के फॉर्मूले के ऊपर वो आपको अलग अलग तरीके से घुमाएगा, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आप कभी भी इसमें परेशान होने वाले नहीं है, ठीक बेटा। देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है, एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः बिंदुओं P तथा Q पर काटती है। अगर 2, -5 PQ का मध्य बिंदु हो तो P तथा Q के निर्देशांक ज्ञात करिए। देखिए सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, यहाँ पे रेखा का निर्माण, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ रेखा खींच लिया तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, x अक्ष और y अक्ष की बात करो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या ड्रॉ कर देंगे, हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे आपको, देखिए क्या x अक्ष और y अक्ष, ठीक है ना। अब आपको पता है कि भैया हमारा ये क्या होता है, ये हमारा होता है x अक्ष, तो हमने नाम दिया x, इसको नाम दे दिया हमने क्या x डैश, इसको हमने नाम दे दिया क्या, ये हो गया y, ये इसको क्या नाम दे देंगे y डैश, और ये क्या हमारा हो गया o। अब देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि एक कोई रेखा है ये P और Q पर काटती है, ठीक है ना।
और कह रहा 2,-5 PQ का मध्य बिंदु है। अब समझो इस चीज को, अब रेखा इधर से भी जा सकती है, रेखा इधर से भी जा सकती है, रेखा इधर से भी जा सकती है, रेखा किसी भी चतुर्थांश से जा सकती है। लेकिन अगर सही चित्र बनाना हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि रेखा का जो मध्य बिंदु ये क्या है 2,-5, ये किस चतुर्थांश में लाई करता है। ठीक है ना, क्या करेंगे देखिए, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है ना, यानी प्लस माइनस मतलब कि 2, जो -5 है, ये 2,-5 चतुर्थांश में एग्जिस्ट करता है। तो कहने मतलब कि रेखा जो जाएगी, रेखा हमारी देखिए कैसे जाएगी, थोड़ा सा पहले चेंज करते हैं। देखिए जो हमारी जो रेखा रहेगी वो रेखा हमारी कुछ इस प्रकार से जाएगी, यानी वो रेखा हमारी कुछ ऐसे जाएगी। समझ में आया आपको? ठीक है ना। अब इस देखो, अभी कर क्या रहा है, ये जो रेखा है हमारी ये y अक्ष को P पर कट करी। देखो ध्यान से, y अक्ष यानी यहां पे ये P है और कह रहा है x अक्ष को Q पर। तो ये x अक्ष को कहां कट कर रही है, ये x अक्ष को कट कर रही है Q पर। ठीक है ना। अब 2,-5 क्या है इसका, 2,-5 इसका क्या है, मध्य बिंदु। ठीक है ना। तो हमसे क्या कह रहा है भैया, P और Q के निर्देशांक बताओ। अब देखो कितना आसान है। अब अगर आपको ये पता चल जाए यहां पे कि बिंदु P किस अक्ष पर है तो आप कहेंगे y अक्ष पर, और y अक्ष पर कोई भी बिंदु किस रूप का होता है तो आप कह देंगे y अक्ष पर कोई भी बिंदु हमारा होता है 0, y के रूप का, और x अक्ष पर अगर हमारा कोई बिंदु है तो ये हमेशा हमारा किस रूप का निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा x, 0 के रूप का। समझ में आया बेटा? अच्छा, अगर आपके मन में ये कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ माइनस आएगा, ठीक है ना, y का मान माइनस आ गया तो ये माइनस हो ही जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या लगा देंगे, देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमारा बड़ा आसान है। हम लोग सीधे क्या लिख देंगे, x1 + x2/2। तो यहाँ हमारा x1 कितना है, देखिए x1 हमारा है 0, ये हमारा x1, x2 कितना हमको दिख रहा है x, तो 0 + का x/2 बराबर क्या हो जाएगा, इस बिंदु का x निर्देशांक। इस बिंदु का x निर्देशांक कितना हमको दिख रहा है 2, हल कर लेंगे 2 को इधर भेज देंगे, हमारा x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अगला हमारा क्या कह रहा है, इसे y का निकालेंगे। तो y1 + y2, देखिए y कितना हमारा y + 0, y + 0 बट्टे क्या होता है 2, y + y1/2 बराबर क्या होता है बराबर होता है y का निर्देशांक कितना है, ये -5। ठीक है बेटा। हल करेंगे इसको तो देखिए कितना आ जाएगा, y बराबर -10। ठीक है ना। तो हमने यहाँ लिख देंगे क्या, अतः बिंदु P का निर्देशांक कितना है 0, यानी कितना देगा 0, -10। देखिए ये आ गया माइनस का y। मैं आपको वही कह रहा था कि y हमको माइनस नहीं मानना, जब y का मान निकल के आएगा वो ऑटोमेटिक माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग y की ऋणात्मक दिशा में है तो y का मान निगेटिव आएगा ही आएगा। ठीक है ना। अतः बिंदु P ये हो जाएगा और बिंदु Q का जो कोऑर्डिनेट कितना निकल के आएगा वो x, 0, x का मान कितना 4, कितना आ गया 4, 0 होगा। ठीक बेटा। देखते हैं हम लोग अगला क्या करा। अब इस टाइप के सवाल आएंगे, हमको बार बार कहेगा सम त्रिभाजित, या हमको बार बार कहेगा 4 बराबर भागों में। ठीक है ना। अब सबसे पहले यहां थोड़ा आपको यह समझने की जरूरत है कि जब भी कोई रेखा होती, किसी भी रेखा को हम लोग 3 बराबर भागों में कैसे बांट सकते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए ये कोई रेखा है, ठीक है ना। अब इस रेखा को हमें 3 बराबर भागों में बांटना है तो कैसे बांटेंगे, देखिए एक तो ये तो हो गया रेखा का मतलब एकदम अंतिम बिंदु, तो देखिए हो गया आपका बिंदु A, ये हो गया आपका बिंदु B। ठीक है ना। तो बिंदु A का कोऑर्डिनेट हमको कितना पता है भैया, ये हमको पता है 4, -1, ये कितना -2, -3, हमने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसको हमें 3 बराबर भागों में लेंगे, सम त्रिभाजित। त्रिभाजित मतलब होगा 3 भाग में, और यहाँ पे क्या लग गया हमारा सम का मतलब क्या होगा बराबर। तो हमको इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है ना। तो हमने मान लिया भैया पहला भाग ये हमारा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरा भाग हमारा कहाँ है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है ना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहला भाग, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा भाग। ठीक है ना। यानी इन 2 बिंदुओं ने इस पूरी रेखा को 3 बराबर भागों में बांट दिया। तो इस बिंदु के हमें नाम देने। ठीक है ना। हमने मान लिया क्या, माना ये बिंदु P है और ये बिंदु क्या है Q है। ठीक है ना। हमें इन्हीं बिंदुओं को क्या ज्ञात करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि निर्देशांक कितना हमने मान लिया, माना बिंदु P के निर्देशांक है x1, y1, और मान लिया बिंदु Q के कितने हैं, तो ये हो गया x2, y2। ठीक है ना। अच्छा, क्या हमको ये अनुपात पता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल अनुपात पता। देखिए ध्यान से कह रहा है सम त्रिभाजित, जितनी दूरी A से P की है, जितनी यहाँ से यहाँ दूरी है, उतनी यहाँ से यहाँ दूरी है, उतनी यहाँ से यहाँ दूरी है। ठीक बेटा। तो जब ये दूरियां हमारी बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए तो जितनी A से P है उतना ही P से Q है, उतना ही क्या है Q से हमारा क्या है B है। ठीक है ना। तो अब हम लोग कर क्या देंगे, हम लोग इन सबको 1 मान लेंगे। ठीक है ना। A से P की दूरी भी कितनी 1 है, P से Q की दूरी भी कितनी 1 है, और Q से B की दूरी भी कितनी हमारी 1 है। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे P का निर्देशांक। ठीक है ना। तो जब हम लोग P का निर्देशांक निकालेंगे तो अब देखिए अगर हम लोग P का निकाला तो देखिए A से P की दूरी कितनी हमको मिल गई, ये तो 1 है, लेकिन P से Q तक की टोटल दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। बहुत अच्छे से थोड़ा समझिए।
ए से पी के लिए m1 का मान तो 1 है, लेकिन पी से बी के लिए m2 का टोटल मान कितना हो गया 2, कैसे 1 + 1 और ये 2, ठीक है ना। अब हम लोग सीधे क्या देखिए, सबसे पहले हमारा काम है मानना। कैसे मानेंगे, माना बिंदु P ब्रैकेट में x1, y1 और बिंदु Q ब्रैकेट में x2, y2 है ना, बिंदुओं ए ये और ये को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं तब, ठीक है ना, समत्रिभाजित करते हैं तब हम लोग लगाएंगे। देखिए अब लगाएंगे सीधे x1 बराबर, देखिए तो x1 बराबर होता है m1 x2, तो m1 का मान कितना है, p के लिए m1 का मान है 1, तो 1 × x2, देखिए x2 कितना आपने निकाला है -2, तो यहाँ लिख देंगे 1 × -2 प्लस का फॉर्मूला क्या होता है m2 x1। अच्छा m2 कितना है इसके लिए, देखिए m2 है आपके पास इसके लिए 2 × x1 कितना है, तो आप कहते हैं x1 इसके लिए कितना है 4, बट क्या होता है m1 + m2, तो m1 + m2 यानी 1 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 3, कितना हल करेंगे, 1 × -2 कितना हो जाएगा -2, 2 × 4 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा +8 बटे कितना 3, बटे कितना 3, तो 8 में से 2 जाएगा 6, 6 बटे 3 यानी कितना मान आ गया हमारा 2, तो x1 का मान कितना हमने निकाल लिया 2। सेम निकालेंगे क्या y1 का मान, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा m1 y2, ठीक है ना, m1 कितना देखिए ध्यान से 1 × y2 कितना हमको दिख रहा है, y2 हमको दिख रहा है -3, फिर प्लस m2 कितना है, m2 हमको दिख रहा है कितना 2, फिर y1 हमको कितना दिख रहा है आप देखिए -1, ठीक है ना, बट कितना हो जाएगा m1 + m2 यानी कितना 1 + 2 यानी कितना 3, तो सीधे हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे 3 लिख देते हैं। अब देखिए इसको हल कर लेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए -3 और ये कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा -2 बटे कितना आ जाएगा ये 3, तो कितना आ गया -3 - 2 बराबर कितना -5 बटे 3, ठीक बेटा, कितना आ गया हमारा ये -5 बटे 3, ठीक है ना। अतः आप चाहो तो आप सीधे यहाँ लिख दो, अतः बिंदु P कितना आ गया हमारा x1, y1, x1 कितना हमारा 2, -5 बटे 3, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, इसे सेम हमको निकालना है x2। अब जरा सा चेक करते हैं, देखिए ध्यान से, बिंदु Q के लिए अब m1 और m2 का मान क्या होगा, अब m1 और m2 का मान चेंज होगा, देखिए कितना निकल के आएगा। अब जब हम बात कर रहे हैं बिंदु Q के लिए, तो बिंदु Q के लिए A से Q की जो दूरी है, A से Q की जो दूरी है, अब आप इसको ऐड करिए, एक और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और Q से B तक की जो दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है 1, तो Q के लिए m1 का मान कितना हो गया 2 और m2 का मान कितना हो गया हमारा, कितना हो गया ये 1 हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग ऐसे सेम निकालेंगे, क्या देखिए ध्यान से x2, तो x2 बराबर फिर से क्या लगाएंगे m1 x2, ठीक है ना। अब देखिए m1 x2, तो इस बार m1 कितना है 2 है और हमारे पास x2 कितना है, x2 हमारे पास कितना है -2, तो यहाँ लिख देंगे 2 - 2 प्लस m2 x1, अब m2 कितना हमारे पास 1 × x1 कितना है, देखिए x1 हमारे पास कितना है 4, अच्छा बटे, देखिए बटे यानी 1 + 2, अभी करेंगे 2 + 1 कितना हो जाएगा, अभी भी 3 रहेगा, हल करेंगे इसको, देखिए कितना आ जाएगा 2 × 2 -4 प्लस का 4 बटे कितना आ जाएगा 3 यानी कितना आ गया ये हमारा 0 आ गया 0, ठीक है ना। ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ से y2 लिए फिर से क्या लगाएंगे m1 y2, m1 कितना हमारे पास यहाँ पे 2, y2 कितना हमारे पास यहाँ पे -3, तो y2 कितना हमारे पास -3 प्लस का m2 कितना हमने निकाला ये भी 1, ठीक है ना, इंटू y1 कितना हमारे पास, देखिए ध्यान से y1 कितना हमारे पास यहाँ पे -1, तो ये हो जाएगा -1, अच्छा बटे अभी भी कितना रहेगा m1 + m2 यानी कितना 3, ठीक है ना। इसको हल करेंगे तो 2 × 6, ये हो जाएगा -1 बटे 3 कितना आ गया -7 बटे 3, ठीक बेटा। यहाँ से हम लोग लिख सकते क्या आता, Q के कोऑर्डिनेट कितने निकल के आ जाएंगे x2, y2, x2 कितना निकल के आया 0 और y2 हमने कितना निकाला -7 बटे, ठीक बेटा। तो आपने बस यहाँ देखा इस सवाल में इंपॉर्टेंट क्या था कि भैया बिंदु P के लिए m1 और m2 का मान अलग होगा और बिंदु Q के लिए m1 और m2 का मान अलग होगा। P के लिए m1 का मान 1 है क्योंकि A से P की दूरी 1 है और P से B की दूरी कितनी 1 + 1 यानी कितनी हो जाएगी 2। सेम काम जब हम लोग Q के लिए करेंगे तो Q के लिए A से Q की दूरी देखिए ध्यान से, एक और एक कितना हो जाएगा ये 2 और Q से B की दूरी कितनी हो जाएगी 1, तो इसके लिए Q के लिए m1 2 आ जाएगा, m2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे हमने निकाल कि बिंदु P और बिंदु Q क्या कर रहे हैं, इस पूरे रेखाखंड को 3 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा एक काम हम लोग यहाँ और कर सकते हैं, तो वो आपका हम होमवर्क दे देंगे कि जैसे देखिए जैसे हमको ये बिंदु P मिल गया था ना, हमको जैसे हमको इसका मान मिल गया था, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप इस A को भूल जाइए, इस आप A को भूल जाएंगे, देखेंगे ध्यान से तो P और B के बीच की जो दूरी है, P और B के देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है उसका मध्य बिंदु क्या है, उसका मध्य बिंदु ही तो है Q, उसका मध्य बिंदु यही तो है ना, तो ये मध्य बिंदु हो गया ना। तो हम लोग P और B के लिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, ठीक है ना, लेकिन इसके लिए हमको P पता होना चाहिए, इसलिए आपको P पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप
रेखाखंड P और B के लिए Q क्या है, मध्य बिंदु का है, तो हम लोग सीधे क्या कर देंगे, x1 माइनस 2/2 वहां से डायरेक्ट निकल आएगा और y1 माइनस 3/2, ठीक है ना। ये आपको घर से लगाना है और आंसर आपको लेकिन सेम मिलेगा, Q का निर्देशांक इससे भी इतना ही मिलेगा, ठीक है ना। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है अब इन दोनों रेखाखंडों को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में, ठीक है ना। अब ये कोई बिंदु है, हमसे क्या कह रहा है भैया 4 बराबर होना चाहिए रेखाखंड, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक रेखाखंड खींचते हैं, ठीक है ना। ये चलिए हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। अब सबसे पहले चलिए हम लोग नाम देते हैं कि इसका जो ये वाला बाउंड्री, ये कितना हमारा, ये है हमारा A, ये कितना हमारा A, और ये कितना है हमारा, ये हमारा है B, ठीक है ना। A का मान कितना है यहाँ पे देखिए -2,2, B का मान कितना है 2,8। हमसे वो कह रहा है भैया इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। अब देखिए 4 बराबर भागों में हम बांटने के लिए हमको कितने बिंदु चाहिए, तो हमको चाहिए 3 बिंदु, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये हमारा पहला बिंदु, ये हो गया हमारा पहला बिंदु, दूसरा हो गया हमारा देखिए ये दूसरा बिंदु, ये हो गया हमारा तीसरा बिंदु, ठीक है ना। अब देखेंगे पहला भाग हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक, दूसरा भाग हमारा यहाँ से यहाँ तक, तीसरा भाग हमारा यहाँ से यहाँ तक और चौथा भाग हमारा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ये चारों बराबर है, चूंकि बराबर है तो हम क्या मान लेंगे भैया, हमारी ये सभी दूरियां कितनी हमारी 1-1 है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, ठीक है ना। अब इन बिंदुओं के नामकरण करेंगे, चलिए नामकरण करते ये मान लीजिए बिंदु P है, ये बिंदु Q है, ये बिंदु R है, ठीक है ना। बिंदु P के हमको मानना पड़ेगा क्या, निर्देशांक, तो क्या मान लेंगे हम लोग, इसका मान लेंगे x1, y1, Q के चलिए मान लेते हैं x2, y2, फिर R के मान लेते हैं चलिए x3, y3, ठीक है ना। ये सब आप यहाँ मानेंगे, प्रॉपर लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब जैसे कि मैंने अब इससे पहले किया था, मैंने क्या किया था, मैंने कहा था कि अगर बिंदु P के निर्देशांक निकालने हों तो हम क्या करेंगे, देखिए बिंदु P के लिए m1 का मान तो 1 है, लेकिन अब यहाँ से लेके जब यहाँ तक की दूरी हम लोग काउंट करेंगे, देखिए 1 1 1 यानी 3, यानी बिंदु P के लिए m2 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सुना है, तो m1 का मान 1 लेके और m2 का मान 3 लेके हम लोग बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, बट हम आपको एक नया तरीका भी सिखाना चाहते हैं जो कि थोड़ा आसान तरीका। अब जरा ध्यान से देखेंगे, अगर हम सबसे पहले अगर बिंदु Q के निकाल लें, देखिए बिंदु Q है कितना, अगर A से Q की अगर हम दूरी देखें तो देखिए 1 और 1 कितना है, ये भी 2 है, और Q से B की दूरी देखें तो भैया ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी दूरी कितनी है, 1 और 1 कितनी हो गई, 2, ठीक है ना। यानी जितनी दूरी A से Q की है उतनी ही दूरी B से Q की है। तो जब दूरियां समान तो मतलब जो Q है वो हमारा AB का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया, ठीक है ना। क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, हम लोग चलिए यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, देखिए चूंकि Q AB का क्या है, मध्य बिंदु है, AB का क्या है, ये मध्य बिंदु है, ठीक है ना। तो अब देखिए जब हम लोग लगाएंगे मध्य बिंदु वाला फार्मूला तो हमारी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग चलिए इसको सीधे करते हैं, अतः Q के निर्देशांक, ठीक है ना। अब देखिए Q के हमने कितने माने, हमने माना यहाँ पे x2, y2 हमने ये माना बराबर में। अब लगाएंगे फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2, ठीक है ना। तो ये देखिए x1 कितना है, -2, और यहाँ x2 कितना है 2, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, -2 प्लस 2/2। देखिए ये -2 इसका आया है और ये +2 इसका आया है, ठीक है ना। ये x1 है और ये क्या हमारा x2 है, ठीक है ना। अब आप इससे कंफ्यूज मत होना प्लीज, ये हमने माना x1 y1 यहाँ के लिए, ठीक है ना। आप जो फॉर्मूला पढ़ते हो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, वो क्या होते हैं, वो इस रेखाखंड के अंत बिंदु होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका अंत बिंदु होगा और ये इसका अंत बिंदु होगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर देंगे, देखिए -2 प्लस 2/2 कॉमा लगा के अगेन y1 प्लस y2, y1 कितना है 2 और y2 कितना है 8, तो ये हो जाएगा 2 + 8/2। इसको हम लोग हल करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 0/2 0, 8 2 10, 10/2 कितना आ गया हमारा यहाँ पे 5, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो ये बिंदु Q का कोऑर्डिनेट है वो कितने आ गया हमारे 0,5, ठीक है ना। ये कितना आ गया हमारा 0,5। अब देखेंगे ध्यान से, अब देखिए मध्य बिंदु वाला हमने क्यों लगाया, बड़ा आसान हो जाएगा। ये अभी हमने कितना निकाल लिया, ये अभी हमने निकाल लिया है 0,5। अच्छा अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब आप ध्यान से देखिए कहाँ से, A से लेके Q तक की दूरी, A से लेके Q तक की दूरी जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ध्यान से दिखेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी 1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी कितनी 1 है, ठीक है ना। तो अगर AP और PQ की दूरी समान है, इसका मतलब क्या हो गया, बिंदु P जो है वो रेखाखंड AQ का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है ना। ये सेम हम लोग यहाँ कर देंगे क्या, लेकिन यहाँ का चूंकि P AQ का क्या है, AQ का मध्य बिंदु है, अतः ठीक है ना, अतः P के निर्देशांक, तो P के कोऑर्डिनेट हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा,
अच्छा पी के हमने कितने मान रखे x1 कॉमा y1, तो यहाँ लिख देंगे x1 कॉमा y1 बराबर में, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, तो ये हो गया माइनस का 2 प्लस का 0, तो माइनस का 2 प्लस का 0 बटे 2, और कितना हो जाएगा कम लगे y1 प्लस y2, y1 कितना 2 और y2 कितना हमारे पास 5, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 5 बटे 2, ठीक है ना। हल करेंगे इसको, देखिए कितना निकल के आ जाएगा, तो माइनस 2 बटे 2 यानी कट जाएगा, आ जाएगा माइनस का 1 और 5 2 7 बटे 2, ये हमारा 7 बटे 2 के रूप में बना रहेगा। ये हमारा क्या आ गया, बिंदु P के निर्देशांक आ गए, ठीक है ना। सेम काम हम लोग कर देंगे इसके साथ। देखिए सेम अगर हम लोग ध्यान से अगर देखने का प्रयास करें तो जितनी दूरी Q से R की है उतनी ही दूरी R से B की कितनी, एक, ठीक है ना। यानी क्या हो गया, RB हमारा क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया किसका, रेखाखंड BQ का, ठीक है ना। यहां से लेके यहां तक का ये क्या हो गया हमारा मध्य बिंदु का, ठीक है ना। हम लोग सीधे लगा देंगे R के निर्देशांक, ये कितना है, देखिए आप लाइन को यहाँ पे लिख लेना, ठीक है बेटा। ये यहाँ कितना हो जाएगा x3 कॉमा y3, ठीक है ना। अभी कितना हो जाएगा x3 कॉमा y3, अगेन देखो 0 प्लस 2/2, 0 प्लस 2/2 कॉमा 5 प्लस 8, कितना हो जाएगा 5 प्लस 8 बटे 2, ठीक है ना। अब 2 बटे 2 कितना यहाँ से निकल कर जाएगा 1, और 8 5 13 बटे 2, तो ये हमारा आंसर हो कितना 13 बटे 2, ठीक है ना। तो एक तरीका हमने बताया आपको ये था कि या तो आप AP के लिए अलग मानिए ना, AP वाला 1 है तो फिर P से B की दूरी 3 है ना, या तो सबके लिए M1 M2 अलग अलग मान के करिए, जो कि हमने त्रिभाजित करने वाले में लगाया था, ठीक है ना। लेकिन जैसे 4 बराबर भाग आ जाएगा ना तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसका निकाल लें, क्यों, क्योंकि ये पूरे का मध्य बिंदु है, फिर इसका निकाल लें, क्यों, क्योंकि ये इन दोनों का मध्य बिंदु है, और इसका निकालेंगे फिर क्यों, ये वाला जो बिंदु है इन दोनों का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। ये था आपके, देखिए कुछ विभाजन वाले में इतना ही सवाल है, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़े से हाई लेवल के सवाल देखते हैं, ठीक है ना, कि किस तरीके से समांतर चतुर्भुज में या किस तरीके से निर्देशांक ज्यामिति में और थोड़े से हाई लेवल के सवाल हमसे वो पूछता है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा है यदि बिंदु ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो P का मान ज्ञात करिए। देखिए सबसे आसान सवाल है, क्या कहेंगे, अगर आपको समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी आती होंगी तो आप इसको बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने कोई पैरेललोग्राम मैंने खींच लिया, ठीक है ना। बिंदु चलिए नामकरण करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले इसको मैंने नाम दे दिया, बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C और ये बिंदु क्या है D, ठीक है ना। तो एक लाइन से नाम देखिए, अगर ये A है तो ये B होगा, ये C होगा और ये D। तो A का कितना यहाँ पे 6,1, तो हमने यहाँ लिख दिया 6,1। तो B कितना यहाँ पे 8,2, हमने लिख दिया कितना 8,2, ठीक है ना। C कितना है देखिए 9,4, तो C हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 9,4। तो D कितना हो जाएगा P,3, तो D का हमने नाम दे दिया स्मॉल p,3, और हमें इसी स्मॉल p का मान बताना। देखिए अब समांतर चतुर्भुज की खास बात क्या होती है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो कहने मतलब क्या हुआ कि हम लोग सम्मुख भुजाएं बराबर करेंगे। सम्मुख भुजाएं बराबर, जितनी दूरी AB होगी उतनी दूरी CD होगी, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ हमारा काम है माना, तो माना समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। तो बिंदु A कितना हो जाएगा 6,1, बिंदु B कितना हो जाएगा 8,2, ठीक है भैया भाई साहब। बिंदु C कितना है 9,4, और D कितना है, D हमारा है स्मॉल p,3 है, ठीक है ना। यह है ना के और D के शीर्ष हैं, ये क्या है हमारा, ये शीर्ष है। अब देखिए ध्यान से, अब चूंकि समांतर चतुर्भुज है तो मैंने क्या कहा, जितनी दूरी AB की होगी, जितनी दूरी AB, क्योंकि समूह भुजाएं बराबर होती हैं, तो जितनी इस भुजा की लंबाई होगी उतनी ही इस भुजा की लंबाई होगी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग लगाते क्या, दूरी का फॉर्मूला, यानी जितना AB होगा उतना ही क्या निकल के आएगा, DC निकल के आएगा, ठीक है ना। अब AB, अब दूरी फॉर्मूला को याद होगा, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए AB निकालेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 6 - 8 का होल स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा +1। तो ये हमारा किसका आ गया, AB का। देखिए अगर आपको अभी ये अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो फिर ये सवाल आपके लिए बहुत लंबा होने वाला, ठीक है ना। इसलिए इन सवालों को लगाने से पहले आपके लिए ये रिकमेंडेशन है कि पहले जाके दूरी वाले सूत्र के ऊपर कम से कम 8-10 सवाल लगा लीजिए बुक से, ठीक है बेटा। वैसे मैंने 5-6 सवाल बताए हैं, बट कम से कम आप 8 से 10 सवाल लगाइए, तब तक लगाइए जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छे से ना हो जाए, ठीक है ना। अच्छा जब DC लगाएंगे, देखिए DC कितना निकल के आएगा, तो P - 9 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, तो P² प्लस का 81 और माइनस का 18P, ठीक है ना। फिर प्लस का 3 - 4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अगेन 1। अच्छा ये भी किस में रहेगा, हमारा रूट में रहेगा, तो दोनों पक्षों का रूट हटाएगा तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। इधर कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, इधर हमारा हो जाएगा 5 बराबर P² माइनस का 18P और 81, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 82, ठीक है ना। क्या हो गया,
यहाँ से हमको एक फैक्टर निकल के आगे देखिए क्या आती है, हमारा हो जाएगा 5 को इधर पे दिए कितना बन जाएगा हमारा ये पी स्क्वायर माइनस का 18p 82 से घट जाएगा कितना बच जाएगा ये हमारा 77 बराबर में 0। हम लोग क्या करेंगे इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हमको दिख गया पी स्क्वायर माइनस का 11p माइनस का 7p ये कितना हो जाएगा प्लस का 77 इक्वल में 0। पी कॉमन लेंगे कितना बच जाएगा यहाँ से पी माइनस का 11 पहला ब्रैकेट मिलेगा माइनस 7 कॉमन ले लेंगे कितना बनेगा पी माइनस का 7 बराबर 0। ठीक है ना, तो यहाँ से हमको पी के 2 मान मिल जाएंगे। ठीक है ना, पी का पहला मान हमको मिल गया कितना पी का पहला मान 11 और पी का दूसरा मान क्या मिल गया पी का मान मिल गया 7। ठीक है ना, तो ये दोनों ही पी के मान सही हैं अपनी अपनी जगह। ठीक है, अच्छा अगर आप सेम निकालेंगे एडी और बीसी का मान है ना, अगर आप एडी और बीसी बराबर करके निकालेंगे तो भी आपकी वैल्यू सेम आएगी, आप करके चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा यदि बिंदु ये इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान बताइए। ठीक है ना, तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का निर्माण करना। ठीक है ना, चलिए हमने कर लिया, जिसे हमने ये कर लिया क्या कह रहा है इसी क्रम में लेने पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना ये वाला बिंदु a है, ये वाला बिंदु b है, ये वाला बिंदु c है, ये वाला बिंदु d है। ठीक है ना, तो चलिए ये हो गया हमारा बिंदु a, ये हो गया हमारा b, ये हो गया हमारा c, ये हो गया हमारा d। 1,2 ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा हमारा x,6, ये कितना हो जाएगा 3,5, कितना हो जाएगा 3,5। ठीक है ना, अब क्या कर रहा है x व y का मान, तो सिंपल सा फंडा क्या है ए बी बराबर होगा सी डी के, ए डी बराबर होगा बी सी के, 2 समीकरण बनेंगे, वहां से हल कर लेंगे। देखिए ध्यान से हम लोग यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट क्या ए बी बराबर सी डी। क्यों आप चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि चूंकि ए बी और ए बी व सी डी समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अतः ए बी बराबर सी डी। ए बी में लगाएंगे दूरी का फॉर्मूला, देखिए ए बी में क्या देखिए 1 - 4 कितना हो जाएगा -3, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस कितना हो जाएगा 2 - y का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा प्लस का 4 प्लस का y स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा ये हमारा ये हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 4 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 4y। ठीक है ना, अच्छा ये किस में हमको मिलेगा, ये हमको मिलेगा रूट के अंदर बराबर सी डी यानी अब इनके के बीच में लगाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा तो 3 - x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो 3 - x का होल कितना हो जाएगा हमारा 9 प्लस का x स्क्वायर माइनस का 6x और फिर कितना हो जाएगा 5 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है ना, अब हम क्या करें दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे तो हमारा हट जाएगा, कितना हो जाएगा इधर हो जाएगा 9 4 13 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 4y बराबर कितना हो जाएगा इधर 9 1 10 प्लस का x स्क्वायर माइनस का 6x। ठीक बेटा, अब क्या कर देंगे देखिए इन सबको हम लोग चलिए इन सबको इधर लेके चलते, क्या हो जाएगा देखिए x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस का 4y, लेकिन ये रहेगा माइनस का 6x प्लस का 4y बराबर में इधर आएगा माइनस का 13 प्लस का 10 कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 3, बन गया समीकरण नंबर। ठीक है ना, अब हम लोग लगा देंगे ऐसे सेम, अभी हमने क्या लगाया ए बी और सी डी बराबर, ये और ये बराबर लगाया, अब हम क्या लगाएंगे ए डी बराबर किसके हमारा ए डी बराबर है बी सी के। ठीक है ना, तो चलिए पेन चेंज करते हैं और हम लोग क्या लगाते हैं इस बार ए डी हमारा बराबर है किसके बी सी के। देखिए ए डी यानी ये, तो फिर से वही x2 - x1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा देखिए 3 - 1 का होल स्क्वायर 3 - 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस 5 में से 2 जाएगा 3, तो 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है ना, ये किस में रहेगा हमारा अंडर रूट में बराबर कितना हो जाएगा इधर BC, देखिए BC कितना हो जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ये x - 4 का होल स्क्वायर। तो एक काम करें सीधे होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 8x, x स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8x। ठीक है ना, ये हो गया आपका x - 4 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा देखिए 6 - y का होल स्क्वायर, ये हमारा कितना हो जाएगा 6 - y का होल स्क्वायर 36 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 12y। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा, फिर दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्क कर देंगे तो हमारा ये रूट हट जाएगा। तो देखिए इधर बचे कितना 9 4 13 बराबर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 12y, इधर 16 और 36 36 6 42 10 52 कितना हो जाएगा हमारा ये प्लस का 52। ठीक है ना, 13 को इधर भी दीजिए क्या हो जाएगा देखिए ये इसके समय क्या बन जाएगा हमारा बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 12y। ठीक है ना, अभी इधर जाकर घट जाएगा कितना बचेगा 49 में से 10 जाएगा कितना 39, तो प्लस का 39 कितना जाएगा प्लस का 39 बराबर में 0। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर। इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है और x y का मान निकाल लेना है। ठीक है ना, अब देखिए चूंकि ये द्विघात आ चुका है तो हो सकता है कि आपको और हमको ये क्या लगे कठिन लगे। ठीक है ना, हो सकता है आपको हमको ये कठिन लगे। देखिए आप कुछ नहीं करना, अगर आपको इसको सरल करने की कोशिश करेंगे कुछ नहीं करना, इन दोनों समीकरणों को अगर हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं तो अगेन एक समीकरण बनेगा। ठीक है ना, देखिए मैंने क्या बोला ये जो सवाल है ये सवाल हमारा मास्टर एक्सरसाइज का है।
किसका है ये, मास्टर एक्सरसाइज का। और मास्टर एक्सरसाइज में हम लोग सवालों को रखते हैं जो सवाल लेंदी होते हैं, जो सवाल बड़े होते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखिए, एक काम हम लोग और कर सकते थे। अभी हम लोग अगर हम लोग ए से सी को मिला दें तो एक समीकरण हमारा यहाँ से बन जाएगा, बी से डी को मिला दें तो हमारा एक समीकरण हमारा यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हमको कई सारे समीकरण मिल जाएंगे, है ना। आपको उन्हीं समीकरणों को हल करना है। और अब ये आपका होमवर्क है। देखिए सवाल बहुत लंबा है, ये आपका होमवर्क मैंने आपको बता दिया कि अगर इन दोनों से अगर आप लोग हल ना कर पाना तो क्या करना है भैया, ए से सी मिलाओ, एक समीकरण यहाँ एक्स में बन जाएगा। बी से डी मिलाओ, एक समीकरण आपको यहाँ किसका मिल जाएगा, आपको हमेशा मिल जाएगा बी से जे से डी मिला देंगे, ये आपको क्या मिल जाएगा हमेशा, बी डी, एक समीकरण आपको यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, आप इसकी और प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हो, जैसे क्या कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। आप ये भी लगा सकते हो कि आप जितनी भी प्रॉपर्टी हैं आपको लगानी है, आप लगाइए और हमको कमेंट करके बताइए कि भैया एक्स का मान कितना आ रहा है और वाई का मान कितना आ रहा है, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है और ये थोड़ा सा अच्छे बच्चों के लिए होमवर्क है, ठीक है ना। अगर आप नहीं लगा पाएंगे तो आप कमेंट में बताना, मैं इसी सवाल को लेकर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। देखते हम लोग अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक ये है, ए व बी से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाइयाँ। सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा गया, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए हमने यहाँ पे एक क्या किया, हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका नामकरण करते हैं। ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी। ए का नाम कितना दे दिया, चलिए ए का नाम हमने दे दिया -1,3। बी का नाम कितना है, यहाँ हमने दे दिया -3, -2। सी का नाम कितना दे दिया, यहाँ पे सी का है -5, -1, ठीक है। कह रहा ए व बी से खींचे गई माध्यिकाओं, ठीक है ना। चलिए हम लोग पहले माध्यिका खींचते हैं, माध्यिका के लिए थोड़ा सा हम लोग एक अलग रेखा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए अगर माध्यिका खींचना है तो एक हमको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ए से बी पे एक लाइन ड्रॉ किया, जो क्या करेंगे ए से बी सी पर, ठीक है ना। क्या क्या इसने इसको एकदम माध्यिका हमारी क्या ए डी। बी से भी हमको क्या करना है, एक माध्यिका ड्रॉ करना। चलिए हमने इसको यहाँ से भी माध्यिका एक ड्रॉ। अच्छा, माध्यिका होती क्या, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। माध्यिका क्या होती है, जैसे हमने ए से खींची माध्यिका, अभी इस माध्यिका ने किया क्या है, बीसी को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। समझिए, बीसी को 2 बराबर भागों में बांट दिया, किसने, एडी ने बीसी को 2 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है ना। या हम ऐसे कहते हैं कि बीसी का मध्य बिंदु क्या हो गया हमारा डी, बीसी का मध्य बिंदु कितना हो गया डी, ठीक है ना। जब ऐसे हमने जब यहां से जब हमने खींची माध्यिका तो चलिए इसका नाम हमने कर दिया बीई। तो बीई ने भी क्या किया, बीई ने भी एसी को 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो 2 बराबर भागों में बांटने मतलब क्या हुआ कि ई जो है वो एसी का मध्य बिंदु है, ठीक है बेटा। तो देखिए इस सवाल को हम लोग थोड़ा सा आसानी से करेंगे। देखिए हमने क्या कहा, माध्यिका है ना, तो क्या हो गया हमारा डी, क्या हो जाएगा हमारा बीसी का मध्य बिंदु। तो डी के हम लोग क्या निकाले, डी के हम लोग निकाल लें निर्देशांक। कैसे निकालेंगे, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2/2। तो 5 में -3 जोड़ें कितना आ जाएगा, +2, ठीक है ना। 2/2 कर दें कितना आ जाएगा हमारे +1, ठीक है ना। सेम काम करेंगे y में, तो y में कितना -2 -1 कितना हो जाएगा -3। -3 में 2 का भाग दें कितना हो जाएगा -3/, ठीक है। सेम काम अगर हम लोग निकालेंगे, देखिए ई के क्या निकाले हम लोग निर्देशांक, कैसे निकालेंगे, x1 + x2/2। तो x1 कितना है -1 और माइनस, देखिए नहीं x1 + x2 तो -1 + 5 कितना हो जाएगा +4, 4/2 यानी कितना आ जाएगा 2। 3 + -1 कितना आ जाएगा 2, 2/2 यानी कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से आ जाएगा 1। समझ में आपको, इन दोनों को जोड़ कर 5 में से 3 गया 2, 2/2 1 आ गया, -2 में ये जोड़ा तो -2 माइनस से कितना हो गया -3, ठीक है बेटा। ये हमारा आ गया है ना। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ से लंबाई निकालनी, किसकी, यानी हमको एडी का मान निकालना है और हमको किसका मान निकालना है, हमको यहाँ से बीई का मान निकालना है। एडी और बीई का मान हमको निकालना है। अब देखिए इससे पहले आपको यहाँ पे बेटा भाषा सा लिखनी पड़ेगी। भाषा में क्या, मैं आपको एक बार फिर से मैं बोल के बता दूं, मैंने क्या बोला कि चूंकि एडी माध्यिका है, ये भाषा पे लिखें, चूंकि एडी माध्यिका है अतः बिंदु डी रेखाखंड बीसी का मध्य बिंदु होगा, अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर, हम लोग देखिए ऐसे निकालेंगे, डी के निर्देश बराबर कितना से सीधे क्या लिख देंगे, -3 + 5/2। तो -3 + 5/2 कॉमा -2 - 1/2। तो -2 - 1/2 कितना, 5 3 जाएगा 2, 2/2 कितना जाएगा 1, और -2 - से कितना जाएगा -3/2 भाग नहीं जाएगा। तो देखिए ठीक है ना, हमने सीधे ये लिखा। ऐसे हम लोग क्या निकाल देंगे यहाँ से ई के निर्देशांक, ठीक है। अब हम लोग क्या लगाएंगे एडी, यानी क्या, ए और बी, डी के बीच की दूरी, ठीक है ना, ए और डी के बीच की दूरी। फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है, ए और डी के बीच की दूरी क्या होती है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए x1 कितना हो गया -1 और -1, तो -1 का होल स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा ये 4, ठीक है ना। फिर प्लस
इस बार आएगा 3 -3/2। देखिए आप जरा 3 और -3/2 को आप हल कर दीजिए, तो 2 3 6 में से 3 जाए कितना आएगा 3/2। तो 3/2 का स्क्वायर कितना आना चाहिए 9/4। तो 4 प्लस का 9 किस में रहेगा आपका रूट में रहेगा, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे तो 4 चौको 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 25/4, ठीक है ना। ये रूट के बाहर के आ जाएगा कितना बचेगा 5/2। अब चूंकि दूरी है लंबाई है तो हमें इसको कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, चाहे मात्रक लिख दीजिए या इकाई लिख दीजिए, ठीक है ना। क्या निकालेंगे बी, तो फिर से वही x2 - x1 का होल स्क्वायर है ना। तो देखिए -3 - 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी -5 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर कितना निकल जाएगा 25, ठीक है ना। फिर आएगा -2 - 1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। तो -3 का होल कितना हो जाएगा प्लस का 9, ठीक है ना। अब 25 9 कितना हो जाएगा 25 9 34, रूट का 34, ठीक है ना। अब रूट 34 आप इतना ही लीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। वैसे ये अगर आप चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि लगभग कितना, लगभग 6, तो आ जाएगा लगभग 6 मात्रक, और ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे लगभग। देखिए 6 हमने कैसे अंदाजा लगा लिया, अगर 36 होता तो 6 आ जाता, तो 36 से 2 कम है, मतलब 6 से हल्का सा कम आंसर आएगा, ठीक है ना। तो आप चाहो तो आप अपना आंसर नहीं छोड़ दो, नहीं तो 6 मात्रक भी लगभग सही है, ठीक है बेटा। देखिए ये सवाल इतना छोटा है नहीं, क्योंकि जब आप इसकी भाषा वाषा लिखेंगे है ना, कि डी के निर्देशांक कैसे निकाला, ई के कैसे निकाला, तो कम से कम आपका एक पेज भर जाएगा, ठीक है बेटा। देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है, यदि ए और बी क्रमशः माइनस का 2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें, जिसके लिए AP बराबर 3/7 AB हो। तो समझने का प्रयास करिए, क्या कह रहा है, कह रहा है जो AP है बराबर किसके 3/7 AB के, ठीक है ना। अगर हम लोग AB को इधर भेज दें कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा AB बराबर 3/7, ठीक है ना। अब अगर हम लोग, चलिए एक बार लाइन को जरा ड्रॉ करके आपको समझने का प्रयास कर, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा ए और बी पहले बिंदु, तो चलिए हम लोग बिंदु के नामकरण कर लेते हैं ना। यहाँ पे चलिए हमने नामकरण कर दिया, बिंदु कितना हमारा ये -2, -2, और ये कितना हमारा 2, -4, तो हमने इसका भी नामकरण कर दिया 2, -4, और ये हमारा बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है, ठीक है ना। कह रहा बिंदु पी, क्या कह रहा बिंदु पी ए बी पर, तो चलिए हमने मान लिया ये हमारा क्या, हमने के लिए मान लिया ये हमारा यहीं कहीं पी है। अच्छा हमको ज्ञात करना पी के निर्देशांक, तो चलिए मान लेते हैं इसका क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि देखिए अनुपात क्या कह रहा है, एपी कितना है 3 है। देखिए ए से पी तक की दूरी कितनी है, ये हमारी 3 है, यहां से लेके यहां तक की दूरी 3 है। कह रहा है ए बी टोटल कितना है 7 है, यानी ए बी मतलब पूरा यहां से लेके यहां तक का दूरी, टोटल दूरी कितनी है 7 है। तो 7 में 3 ये है, तो ये कितना बचा, आप कहते हैं कितना बचा 4, ठीक है ना। अच्छा इस 4 को हमने यहां लिख दिया है, ठीक है ना। अब अगर हमें बीपी निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, आप चाहो तो आप डायरेक्ट भी यहां निकाल सकते हो कि बीपी कितना है, तो बीपी आप सीधे लिख देना क्या भैया, ए बी माइनस का एपी, ए बी कितना है 7 - 3 बराबर 4, ठीक है ना। बट ये उतना सही नहीं माना जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जब भी अनुपात रहता है तो अनुपात का मतलब ये थोड़ी होता है कि ये एपी और ए बी का असल मान हुआ, नहीं होता ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, देखिए हमारा काम यहाँ पे मानना, तो क्या मानेंगे, हमने यहाँ माना कि माना एपी, अब इसमें कुछ गुणा करा के मान लेंगे, तो माना एपी बराबर 3A और ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7A, ठीक है ना। तब देखिए बीपी का मान कितना आ जाएगा, अब हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, ए बी माइनस का एपी, ए बी कितना हमने बनाया है, ए बी हमने बनाया है 7A माइनस एपी कितना है यहाँ पे 3A, कितना हो जाएगा ये 4A, ठीक है ना। ये आपका क्या आ गया 4A। तो अब आप इसको यहाँ कैसे कर देंगे 3A और 4A, ये क्या हो जाएगा 3A और, ठीक है। जब ये हो गया 3A और 4A, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको सिंपल सा वही करना है क्या, कि बिंदु P के निर्देशांक मानना है। तो हम लोग यहाँ मानेंगे क्या, कि माना बिंदु P के निर्देशांक x, y हैं, तब, ठीक है ना, x, y, तब सीधे x बराबर क्या होता है m1 x2, m1 कितना, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 3A, तो m1 x2 कितना है भाई साहब, आप कहेंगे x2 कितना है 2, तो 2 प्लस का m2 x1, m2 कितना हमको दिख रहा है 4A इंटू x1 कितना दिख रहा है, ये आप कहेंगे माइनस का 2 बटे क्या रहेगा m1 प्लस m2 यानी 4A प्लस 3A, यानी कितना आ जाएगा ये पूरा 7। चलिए हल करते हैं, कितना 2 3 6A, 4 दूनी माइनस का 8A बटे कितना हो जाएगा 7A, तो 6A से 8A जाएगा, बच जाएगा माइनस का 2A बटे 7A, अगेन A से A कैंसिल हो गया, तो कहने मतलब हमको x की वैल्यू कितनी मिल गई, हमको यहाँ से हमको x की वैल्यू हमको मिल गई x बराबर माइनस का 2/7, ठीक है ना, ये हमको मिल गया। ऐसे हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग यहाँ लगाएंगे अगला y का, देखिए y का क्या लगा देंगे, y बराबर m1 y2, m1 कितना है अगेन यहाँ पे देखिए 3A
इंटू y2 कितना हमारे पास, y2 हमारे पास यहाँ माइनस का 4, फिर प्लस m2 कितना है 4a, अच्छा y1 कितना है, y1 हमारे पास कितना है माइनस का 2, अच्छा इसके बटे में कितना रहेगा m1 प्लस m2, ये फिर से भाई 3a प्लस का 4 ऐड कर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा ये 7a, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए हल करते हैं। -4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 12a, ये हो जाएगा 4 दूना 8, तो माइनस का 8a बटे कितना हो जाएगा ये 7a, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग हल कर लेंगे, हमको मिल जाएगा y का मान -12 -8 माइनस का 20a बटे 7a, a से a कट जाएगा, y का मान मिल गया माइनस का 20 बटे 7, कितना मिल गया y का मान 20 बटे 7। अतः करके हम लोग जवाब दे देंगे, अतः बिंदु P कितना होंगे निर्देशांक, तो -2 बटे 7 कामा माइनस का 20 बटे 7, ठीक बेटा। ये होगा आपका, अतः बिंदु P के निर्देशांक कितना हो जाएगा माइनस का 2 बटे 7 कामा माइनस का 20 बटे 7, ठीक है ना। तो ये भी वीडियो थोड़ी सी बेटा लंबी हो चुकी होगी, ठीक है ना। हमने यहाँ प्रयास किया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे बता दिया। सबसे पहले हमने पढ़ा कि किस तरह से हम लोग आंतरिक विभाजन सूत्र के ऊपर फॉर्मूले लगाते हैं, सम त्रिभाजित सम 4 बराबर भागों में बांटना है ना, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं उसके ऊपर हमने अच्छे खासे सवाल लगाए। फिर हमने कुछ एडवांस लेवल के सवालों को भी लगाया है ना, कि किस तरह से कुछ एडवांस लेवल के सवाल भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति बेटा यहाँ पे आपकी खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको सारा सब कुछ ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग जल्द से जल्द नेक्स्ट चैप्टर में।